वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 वोट हासिल किए। वज़ीर-ए-आज़म बनते वक्त उन्हें 176 वोट मिले थे। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा हाथ में रखने के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार थी। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट किया। ऐवान से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उन्हें हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन खुद को आज़ाद इदारा कहता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन को अच्छा करार देने पर सदमा हुआ। ये इलेक्शन अच्छा है तो बुरा क्या होगा। इलेक्शन कमीशन मेहरबानी करे, पाकिस्तान की एजेंसी से खुफिया ब्रीफिंग ले, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन में कितना पैसा चला है। 1 महीने से पता था कि सेनेट इलेक्शन के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। 2 करोड़ से रेट शुरू हुआ था। करप्ट तरीन आदमी यूसुफ गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीता। जरदारी इसलिए सब पर भारी है कि रिश्वत देता है, दुनिया उसे 10% मानती है। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर पैसे खिलाने की मंसूबाबंदी की। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनों का लीगी रहनुमाओं का घेराव, धक्कम पेल। मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुन की बदतहजीबी। एहसन इकबाल को जूता, मुसद्दिक मलिक को थप्पड़ मारा गया। शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक ने भागकर थप्पड़ मारने वाले को पकड़ा, पिटाई की। गड़बड़ उस वक्त हुई जब पार्लियामेंट लॉजेस के सामने लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई कारकुन जमा हुए और नारे लगाए। हंगामे के बाद नून लीग के कारकुन भी पार्लियामेंट के बाहर जमा हो गए। दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी हुई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि आज एतमाद का वोट उनसे लिया गया जिन्हें कल बिकाऊ और पैसे लेने वाला कहा गया। शर्म आनी चाहिए कि आपने गन पॉइंट पर अपने अरकान से एतमाद का वोट लिया है। वज़ीर-ए-आज़म को हदफ तनकीद बनाते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आपके दिन गिने जा चुके, अवामी अदालत में शिकस्त हुई, अवाम का फैसला माने, आपकी सियासी मौत हो चुकी, तजहीज़ व तकफीन बाकी है। मरियम नवाज की लीगी रहनुमाओं मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और एहसन इकबाल पर हमले की मज़म्मत। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो एतमाद का वोट बराह रास्त अवाम से लो। जाली वजीर आजम की समरी में इजलास बुलाने का ढोंग रचाया गया। ना इजलास को ना एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के सामने बदमज़गी पर फजलुर रहमान ने कहा, पीटीआई के लुच्चे लफंगे बदमाशों ने शुरफा और मोहतरम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला किया। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इमरान खान, उनके स्पीकर और वज़राए आला कब तक कुर्सी पर रहेंगे, ये फैसला पीडीएम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा, मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हिकमत अमली का मुकाबला कठपुतली नहीं कर सकता। अपोजिशन ने 1 सीट जीत कर दिखा दिया है कि वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं। वो बौखलाहट और मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नोट को इज्जत दो का मुंह एक बार फिर काला हुआ। अपोजिशन के बुरे इरादे एक बार फिर जमीन बोस हुए। इमरान खान ने फिर साबित किया कि वो सच्चे, खरे और बहादुर कायद हैं। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और अवामी मसाइल के हल तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का हफीज़ शेख पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में हफीज़ शेख का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद हफीज़ शेख का इस्तीफ़ा न देने का फैसला। एतमाद का वोट लेने पर अरकान कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। शेख रशीद ने कहा, जितनी मेहनत इमरान खान ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए की, किसी और ने नहीं की। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि गरीब के लिए निकल आएं, तनख्वाहदार लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट देने के बाद अरकान से इजहार तशक्कुर किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से हाथ मिलाया। शेख रशीद का हाथ हवा में उठ रह गया। वज़ीर आज़म आगे बढ़ गए। तकरीर के बाद ऐवान से बाहर निकलते हुए शेख रशीद को थपकी दी।
एतमाद का वोट देने के बाद इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर आज़म पर ढकी छुपी तनकीद। कहा तब्दीली सिर्फ नारा नहीं, इरादा भी होना चाहिए। पाकिस्तान को सिक्योरिटी रियासत से फलाही रियासत बनाया जाए। MKM के 100 कारकुन लापता हैं, क्या वज़ीर आज़म से उनका न पूछें? किसी महज़ब जमहूरी मुआशरे में लापता करने वाले नहीं होते। आपके साथ इस उम्मीद पर खड़े हैं कि वादे वफा होंगे। GDA की फहमीदा मिर्जा ने कहा वज़ीर आज़म के इत्तेहादी रहेंगे, मुतालिबात बंद कमरों में उनके सामने रखेंगे। खुदारा ऐवान को आईन के तहत चलाया जाए। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद PTI के MNAs सामने आ गए। जमील अहमद और फहीम खान ने कहा अली हैदर से पैसे नहीं लिए। पूछा गया कि स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पर किया तो बोले उस पर पार्टी बयानिया जल्द सामने आ जाएगा। वीडियो किसी के कहने पर नहीं बनाई। इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में पेश होने को तैयार है। इमरान खान के सिपाही हैं। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद चारों किरदारों की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चारों अरकान कौमी असम्बली अताउल्लाह खान, असलम खान, जमील अहमद और फहीम खान ने वज़ीर आज़म से कौमी असम्बली में उनके चेंबर में मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चारों अरकान की पार्टी के लिए खिदमत को सराहा। कहा आपने बदनवान अनासिर को बेनकाब किया, आपकी ये पार्टी कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा वीडियो देखने के बाद PTI के बयानिए को तक़वियत मिलती है कि ये करप्ट हैं। ये लोग हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। सेनेट की नशिस्त हारने की बड़ी वजह भी पैसे का इस्तेमाल है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट किया था तो फिर वो डी चौक क्या लेने गए, वहां जाकर नारेबाजी क्यों की? उन्होंने पहले PTI कारकुनों को धक्के दिए जिस पर रिएक्शन हुआ। शहबाज गिल ने कहा ये लोग एक प्लान के तहत वहां गए थे ताकि वर्कर्स के साथ धींगा मुश्ती करें और वीडियो बनाएं। अपोजिशन के लोग ड्रामा करने गए थे जो इन्होंने किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज को टेलीफोन। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज ने बिलावल भुट्टो को कल लाहौर में ज़ोहरानी की दावत दी जो बिलावल ने कबूल कर ली। मुस्लिम लीग नून का इजलास कल तलब कर लिया गया। 17 सीनियर रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। PDM की जानिब से तजावीज़ पर लाहे अमल मुरत्तब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अली हैदर गिलानी अरकान असेंबली को रिश्वत देते रहे। मरीम नवाज ने तकरीर में टिकट देने के वादे का इतराफ़ किया। इलेक्शन कमीशन मरीम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वीडियो स्कैंडल पर कार्रवाई मुकम्मल होने तक यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने और अली हैदर गिलानी को नाअहल करार देने की इस्तदा। फैसल वावडा का बयान हलफी बादी नज़र में झूठा है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त वो अमरीकी शहरी और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि फैसल वावडा ने कभी एक और कभी दूसरी वजह से मामले को तूल दिया। जवाब दाखिल न करवा के केस में ताखीर की। जवाब दाखिल न करवाने पर इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। फैसल वावडा को दोहरी शहरियत छुपाने और झूठा बयान हलफी जमा करवाने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी। लाहौर के एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में शहबाज शरीफ की साहिबजादी और दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत में मुसलसल पेश न होने पर शहबाज शरीफ की साहिबजादी और दामाद को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने आइंदा समात पर राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ की जायदादों की तफसीलात भी तलब कर लीं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 1714 केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली से राब्ते। कहा 11 जमातों पर मुश्तमिल PDM का टोला पहले ही मैदान से भाग गया। कौमी असम्बली के इजलास का बायकॉट शिकस्त खुर्दा अनासिर का गैर जमहूरी इक़दाम है। एतमाद का वोट लेने पर चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, मुनीस इलाही के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारकबाद। चौधरी शुजात ने कहा इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। परवेज़ इलाही ने कहा एतमाद का वोट हासिल करना दिलेराना फैसला है। मुनीस इलाही बोले वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों बोया और दोस्ती में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 दहशतगर्द कमांडर भी शामिल। अब्दुल्ला नीर का ताल्लुक TTP तूफान ग्रुप, जुनेद उर्फ जामिद का ताल्लुक TTP तारिक ग्रुप और खालिद शादैन उर्फ रेहान का ताल्लुक TTP सादिक नूर ग्रुप से था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीर को PSL मुलतवी होने पर इंक्वायरी का ऐलान करेगा। इंक्वायरी के लिए खुद मुख्तार कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। कमेटी में तिब और क्रिकेट से मुतल्लिक माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। पीर को इंक्वायरी के तरीक़ाकार और अराकीन का ऐलान किया जाएगा। PCB शोबा तिब के सरबराह डॉक्टर सुहेल ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर सुहेल ने PSL में बायोसिक्योर बबल डिज़ाइन किया था और इस हवाले से तनकीद की जद में थे। इंग्लैंड के साबिक कप्तान और मारूफ कमेंटेटर डेविड गार PSL मुलतवी होने पर पाकिस्तान से जाने पर अफसरदा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा, इस तरह जाने पर अफसोस हो रहा है। PSL जैसे ही दोबारा शुरू हुआ पाकिस्तान वापस जरूर आएंगे। इस्लामाबाद के F9 पार्क में टूरिज्म फेस्टिवल का दूसरा रोज। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए पैराग्लाइडिंग तवज्जो का मरकज। सहर अंगेज आवाज़ की मालिक माला बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए, लेकिन उनके गाने गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रहे हैं। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकार निकोलस केज ने 57 साल की उम्र में 26 साला खातून से 5वीं शादी कर ली। निकोलस केज की नई अहलिया उनके सबसे बड़े बेटे से 4 साल छोटी हैं। लॉस एंजलिस में होने वाली शादी की तकरीब को महदूद रखा गया। हॉलीवुड अदाकार की पहली शादी 1995 और चौथी शादी 2019 में हुई थी।